Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me Isim Khan and you are watching my channel Isim Khan Knowledge Bank. आज मैं आप लोगों को ब्लड शुगर के बारे में यानी डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगा। इसकी अक़साम क्या है, इसके साइंस सिम्टम्स क्या है, इसके काजेज़ और कम्प्लिकेशन क्या है। चूँकि हम डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम जानते हैं पेंक्रियाज यानी लबलबा के बारे में। पेंक्रियाज क्या है? इसको हीटेरोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों रिलीज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा काम जो है सिर्फ हार्मोन से है, एंजाइम से हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि हम डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इसके दो पोर्शन होते हैं, एक को आइसिनाई कहते हैं, एक को आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहते हैं। आइसिनाई से जो एंजाइम रिलीज़ होता है और आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस से जो है उससे हार्मोन्स रिलीज़ होता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस में 3 किस्म के सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स और गामा सेल्स। यहाँ पे हमारा जो काम है वो अल्फा और बीटा सेल्स से है, क्योंकि ये दोनों जो है ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। जिस तरह कैल्शियम को कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन कंट्रोल करते हैं, इस तरह ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज़ होकर ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाता है और उसको एनर्जी देता है, और फिर हमारी एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, हमें भी एनर्जी फिर मिल जाती है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ले जाता है लीवर में, लीवर के हेपेटोसाइट सेल में स्टोर करते हैं एज ग्लाइकोजन की सूरत में। और जब भी कभी हमें दोबारा ग्लूकोज की ज़रूरत पड़े तो ये फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर से हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्लड शुगर में वो ब्लड में नॉर्मल हो जाता है, और फिर से हम एक्टिविटी जो है हमारी अच्छी हो जाती है। और ये काम करता है ग्लूकागॉन जो अल्फा सेल से रिलीज़ होता है। अगर किसी वजह से हमारा ब्लड शुगर कम हो जाता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। अगर किसी ने रोज़ा वगैरह रखा हो और तो हो सकता है कि इसका ब्लड शुगर कम हो जाए, तो ये ग्लूकागॉन जाके फिर से लीवर में और वहाँ पे जो हेपेटोसाइट सेल है जो ग्लाइकोजन की सूरत में ग्लूकोज स्टोर हो चुका होता है उसको दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और दोबारा से फिर जो है ग्लूकोज हमारे खून में नॉर्मल हो जाता है, और फिर से हमारा जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, और हम हमारा काम और हमें जो काम वगैरह करना पड़ता है वो अच्छे तरीके से हम करते हैं वो काम। डायबिटीज़ की 3 किस्में हैं, डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2 और जीडीएम गेस्टेशनल डायबिटीज़ मिलाइटिस। सबसे पहले हम जीडीएम पे बात करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, तो बाद में जाके सही हो जाता है। जीडीएम जो हामला ख़वातीन को आखिरी अयाम में हो जाता है हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से, और जब पेशेंट डिलीवर हो जाता है तो ये फिर बाद में जाके ख़त्म हो जाता है और कोई मसला फिर नहीं होता है। लेकिन अगर किसी ने एहतियात नहीं किया, परहेज़ नहीं किया, तो हो सकता है कि ये बाद में जाके टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाए। डायबिटीज़ टाइप 1 में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है और ब्लड शुगर जो है वो खून में बढ़ जाता है, ग्लूकोज जो है वो खून में उसकी मकदार बढ़ जाती है, जिसको हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है, और ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ये डायबिटीज़ टाइप 2 और 1 ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और इससे बहुत सारे अमवात हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है ये दोनों डायबिटीज़। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है, साइंसदानों का ये ख्याल है इसकी वजह यही है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनता है, और ग्लूकोज की मकदार जो है वो ब्लड में बढ़ जाती है, जिसको हाइपर ग्लाइसीमिया कहा जाता है, और इसी को ही डायबिटीज़ मिलाइटिस कहा जाता है। इसके साइंस सिम्टम्स में जो है प्यास बहुत ज़्यादा लग जाती है, और बार बार पेशाब आता है मरीज़ को, भूख लगती है, और बदन में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। पेशाब क्यों बार बार आता है? क्योंकि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा निकल जाती है पेशाब में,
اور جب پیشاب میں گلوکوز نکل جاتی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے واٹر بھی نکل جاتا ہے، اور جب واٹر جسم سے نکل جاتا ہے تو ڈیہائیڈریشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر انسان کو پیاس لگتی ہے۔ پیاس اس لیے لگتا ہے اور بار بار پیشاب اس لیے لگتا ہے، جب آپ پانی زیادہ پیتے ہو تو پیشاب ظاہر سی بات ہے پیشاب زیادہ آئے گا، اور بھوک بھی کافی لگتی ہے کیونکہ ہمارے جو سیلز ہے اس کو پراپر انرجی نہیں ملتی ہے، تو اس لیے ہمیں بھوک زیادہ لگتی ہے۔ پھر کمپلیکیشن میں یہ آئز کو کافی نقصان پہنچا سکتا ہے، کڈنی جو گردوں کو خراب کر سکتا ہے، ہارٹ یعنی دل کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو علاج ہے وہ جاری رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی جاری رکھیں، تو ہمیں یہ مسئلے انشاءاللہ پھر نہیں ہوں گے۔ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے میرا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو۔ اگر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ خدا حافظ۔